हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच वंदना। बच्चों, आज हम लकार की सेकंड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था लट लकार यानी कि वर्तमान काल। सेकंड है लड लकार। इसको कुछ लोग लड लकार भी कहते हैं, कुछ लोग लंग लकार भी कहते हैं। उसका अर्थ होता है भूतकाल। जैसे हम हिंदी में पास्ट में कोई बात करते हैं तो उसको क्या बोलते था, उसी प्रकार संस्कृत में यदि हम किसी भूतकाल की बात करेंगे तो उसमें हमारा कौन सा लकार लगेगा? लड लकार। ठीक है। अब इसमें जैसे लट लकार में ती तांती, उसकी ट्रिक थी ती तांती सी था आमी आवाहा आमा। इसी प्रकार इसमें भी इसकी एक ट्रिक है, वो आपको याद करनी है। उसको याद करके आप बहुत आसानी से लड़ लकार को पहचान सकते हैं। जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसको टिक करना है, और यदि आप इसको पहचानना सीख जाएंगे तो आपके लिए उन क्वेश्चन को टिक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसकी मैं एक ट्रिक लिख रही हूँ। जैसे इसमें भी पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सेम उसी प्रकार वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको यदि लड लकार भूतकाल का कोई शब्द दिखाई देगा तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है कि उस धातु के आगे आ लगा होगा। आया समझ में? आप कोई भी धातु लिखेंगे उसके आगे आ लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है। अब देखिए, अब ये आ लग गया। ये आ तो लगना कन्फर्म ही है। उसके बाद इसकी ट्रिक है ता ताम ना। अब हा विसर्ग को, ये जो 2 बिंदियाँ होती हैं इसको संस्कृत में हा बोला जाता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो इसीलिए इसकी क्या ट्रिक है? ता ताम ना हा तम हा तम ता अम। अब जो लिखते हैं उसमें आ नहीं लिखते पहले, वो आ सिर्फ हमारा आगे वाले जो व्यंजन होता है उसके साथ जुड़ने के लिए, वो व्यंजन उसी में सिर्फ क्या होता है, बोलने में यानी कि स्वर में आता है। आव आम। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक हमने याद कर ली। अब इसमें हम अपने धातु रूप कैसे बनाएंगे? तो आप सोचेंगे कि मैम ने आ लिख दिया, ता ताम ना लिख दिया। जैसे हमको बनाना है पठ के रूप, तो कैसे बनेंगे? देखिए, इसमें हमने जोड़ दिया आपठ, आ पठत, आ पठताम, आ पठन। ओके। आ फटहा, आ पाठहा। इसको हम हा पढ़ते हैं। आ पठतम, आ पठत, आ पठम, आ पठाम, आ पठाम। समझ में आया? हाँ बच्चों, अब संस्कृत में हलंत और विसर्ग तो आना स्वाभाविक है। अब इसमें क्या है ना, कहीं पे हलंत लगाए, कहीं विसर्ग लगाए, कहीं पे लगाए, कहीं पे नहीं भी लगा। तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे कि कहाँ पर हलंत लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा? उसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। देखिए 1 2 3, इस पर विसर्ग लगा हुआ है, कन्फर्म है। इस पर हलंत लगेगा और इस पे हलंत लगेगा। बाकी जो मैंने सिखाया था कि आपको एल बनाना लट लकार में, वो ऐसे करके और ऐसे, लेकिन बट इसमें बहुवचन के 2 और द्विवचन का 1, इनमें ना तो हलंत लगेगा
और ना ही विसर्ग लगेगा। ये आप ध्यान रख लेंगे तो आपके लट लकार भूतकाल के धातु रूप कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे हम धातु लिखते हैं सिंपल वे में लिखा तो यहाँ पे हलंत लगेगा, लेकिन जब हम उसको रूप बनाएंगे तो वो हलंत नहीं आएगा। समझ में आया? अब जैसे ये पटके बनाया, अब लिख के बनाएंगे। कैसे बनेंगे? आ लिखत, आ लिखताम, आ लिखन, आ लिखहा, आ लिखतम, आ लिखत, आ लिखम, आ लिखाव और आ लिखाव। और हमको हलंत कहाँ पर नहीं लगाना है? बहुवचन के 2 और द्विवचन का 1। ये आपकी भूतकाल और लंग लकार की क्लास है। ठीक है, अब आपको कोई भी धातु रूप में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हंस के, लिख के, पढ़ के और क्या कहते हैं चल के, दृष्ट के, ये सब आप रूप बना सकते हैं। जिसको भी समझ में ना आए वो मेरे से आसानी से पूछ सकता है कमेंट कर। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की, और आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है वो कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं।